नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों पादप पोषक तत्वों के 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एग्रीकल्चर के हर एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो 37% होती है यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अतिरिक्त पोषक तत्वों के साथ विकास में तेजी से वृद्धि के कारण पौधों में पोषक तत्व की सांद्रता में थोड़ी कमी ला सकती है, इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसको दोस्तों स्टीनबर्ग प्रभाव के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों में विभिन्न एंजाइमों के सक्रिय करने में सहायता करता है और अक्सर इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जेड की ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन करा है यह पौधा पादप तत्व मुख्य रूप से पौधे की कोशिकाओं में स्फीति दबाव बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और पानी और पोषक तत्व परिवहन में मदद करता है। तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी यानी कि पोटास। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, कौन सा शब्द आएगा ये बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो शब्द आएगा उसको हम बता दे रहे हैं। लाभकारी पादप पोषक तत्व। लाभकारी पादप पोषक तत्व खनिज तत्व है जो विकास को उत्तेजित करता है और बहुत कम सांद्रता पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। ये विशिष्ट परिस्थितियों में केवल कुछ पौधों की प्रजातियों के लिए आवश्यक नहीं है। इन्हें संभावित सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर लाभकारी पादप पोषक तत्व आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक पोषक तत्व में CHO मिलकर 95 से 96% और कार्बन 45, ऑक्सीजन 45, हाइड्रोजन 6 बनाते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पौधों में का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों किसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका निर्माण होता है 2.7% का निर्माण करते हैं और अन्य तत्व जो है दोस्तों वो कितना करते हैं 1.3 से लेकर 1.4 का निर्माण करते हैं। लेकिन वृद्धि और विकास में सभी की निश्चित भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी 2.7 से लेकर 1.3, 1.4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी, तलछट या पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव कम आणविक भार विघटित कार्बनिक पदार्थों को अमीन या एमाइड समूह उत्पादित करते हैं और अमोनिया का उत्पादन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का, वो हो जाएगा यहाँ पर अमोनीकरण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत में NPK दिया जाता है तो किस अनुपात में दिया जाता है? तो 4:2:1 में दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथन 1 कह रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, फेरस और मोलिब्डेनम की कमी संकेतक सूचक पौधे के रूप में क्रूसीफेरस का उपयोग होता है। ये बात ठीक है। कथन 2 कह रहा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, MN, Fe, Zn की कमी वाले संकेतक सूचक जो पौधे हैं आलू का उपयोग होता है। ये भी बात ठीक है। इसके बाद कथन 3 कह रहा है सोडियम की कमी के संकेतक सूचक पौधे के लिए सिट्रस का उपयोग करते हैं। ये बात गलत है दोस्तों। तो यहाँ बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1 और 2 सही हैं, बाकी तीसरा कथन जो हमारा गलत है। इसके बाद 10 नंबर कथन कह रहा है कथन 1 कह रहा है नाइट्रोजन जैविक रूप से CHO और सल्फर के साथ मिलकर एमिनो एसिड बनाता है जो प्रोटीन निर्माण खंड होता है। ये बात ठीक है। कथन 2 कह रहा है फाइटिन और फाइटिन एसिड का एक कैल्शियम मैग्नीशियम लवण है जो पौधों में मुख्य फास्फोरस भंडार रिजर्व के रूप में विशेष रूप से बीज या कंद में होता है और इनोसिटोल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर दिया है कौन सा मिलान गलत है। इसमें से बताना है कौन सा मिलान गलत है। चलिए मिलान करके देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है
गोभी वर्गीय फसलों में खोखला तना जो होता है अत्यधिक नाइट्रोजन के कारण होता है, ये बात ठीक है। आम में पत्ती जलना और पत्ती झुलसना ये पोटास की कमी के कारण होता है, ये भी बात ठीक है। कोल फसलों में क्लोरोसिस एमजी की कमी के कारण होती है, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन हमारा कह रहा है मटर में मार्स स्पॉट जो होता है एमएन की कमी के कारण होता है, ये भी बात ठीक है। नींबू में पीली पत्ती एफई की कमी के कारण नहीं होता, ई ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी केवल ई हमारा इसमें गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है म्यूरेट और पोटास में लाल रंग कारण बताना है। लाल रंग किसके कारण होता है ये बताना है दोस्तों। तो ये अशुद्धियों के कारण होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का उर्वरक कौन सा है ये बताना है। तो कैल्शियम साइनामाइड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, CaCN। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। थाई यूरिया उर्वरक का प्रकार है। तो ये प्रकार है दोस्तों कृत्रिम नाइट्रिफिकेशन अवरोधक का। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा सर्वाधिक आर्द्रताग्राही स्वभाव का उर्वरक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, कंपोस्ट बनाने की भारतीय इंदौर विधि किसने विकसित की थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सर अल्बर्ट हवार्ड और वेड के द्वारा 1924-26 में विकसित की गई थी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करा है नाइट्रेट उर्वरक मृदा पर प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये छोड़ते हैं क्षारीय के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वलनशील होने के कारण भंडारण के दौरान समस्या होती है। तो ये समस्या होती है अमोनियम नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैर लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सेशन सहजीवी बैक्टीरिया कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकिया, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन एक कह रहा है, इसमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा गलत कथन है। ठीक है, फर्स्ट कथन कह रहा है ऊर्जा भंडार स्थानांतरण आबंधन में उपयोगी जो तत्व है नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस है, ये बात ठीक है। कथन सेकंड कह रहा है अवशेष संतुलन के लिए आवश्यक जो तत्व है वो पोटास कैल्शियम मैग्नीशियम है, ये भी ठीक है। कथन सेकंड कह रहा है रेडॉक्स सिस्टम और इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए फास्फोरस सल्फर FeMn कॉपर मोलिब्डेनम, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक और ऑप्शन है, कथन 4 कह रहा है ऑस्मोटिक नियामक और आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए पोटास सोडियम और क्लोरीन आवश्यक होते हैं। तो कौन सा कथन गलत है, इसमें से सभी कथन जो है हमारे सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस का कौन सा कार्य नहीं पूछ रहा है। क्या एक स्वस्थ जड़ प्रणाली का विकास करता है, ठीक है। सामान्य बीज विकास में भी उपयोगी है। यह दलहनी फसलों में जड़ों की गांठों को बढ़ाता है, ये भी बात ठीक है। राइबोसोम का संरचनात्मक संगठन जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये बात गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर केवल 4 हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। आम का आंतरिक ऊतक क्षय बोरान की कमी के कारण, ये बात ठीक है। नींबू वर्गीय फलों में कठोर फलन कैल्शियम की कमी के कारण, ये बात गलत है दोस्तों। गन्ने व गेंदे के हार्ट रोट जो क्राउन रोट है ये कैल्शियम की कमी कारण, ये भी बात गलत है। इसके बाद देखेंगे अंगूर का जो हैन एंड चिक रोग है बोरान की कमी कारण, ये बात ठीक है। आंवला का फल ऊतक क्षय बोरान की कमी कारण, ये भी ठीक है। यानी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, गलत कथन ढूंढना था, 2 और 3 दोनों हमारे गलत हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे बेसल एप्लीकेशन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है, ये बात ठीक है। टॉप ड्रेसिंग के रूप में NPK दिया जाता है, ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद डीप प्लेसमेंट में NH4 का प्रयोग होता है, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा गलत के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन कर रहा है एक किसान को 5 हेक्टेयर खेत में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 120 किलोग्राम 60 किलोग्राम 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना है, जिसके लिए किसान को पूरा यूरिया कितना यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट म्यूरेट और पोटास की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी यूरिया की मात्रा देंगे 1304 किलोग्राम, SSP 1875 किलोग्राम और म्यूरेट और पोटास 333 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक किसान को 3 हेक्टेयर खेत में NPK 80 किलोग्राम 60 किलोग्राम 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना है, जिसके लिए किसान को कितना कैन
DAP, SSP और सल्फेट ऑफ पोटास की आवश्यकता होगी। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो कैन की मात्रा देंगे 680 किलोग्राम, DAP 391 और SSP 0 किलोग्राम यहाँ पर दिया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह पौधों और कवक के एक प्राचीन संघ ग्लोमेमाइकोटा के सदस्यों के बीच एक सहजीवन है जो परपोषी पौधे को पानी और फास्फेट और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की आपूर्ति में सुधार करता है। बदले में पौधों द्वारा निर्धारित कार्बन का 20% तक कवक में स्थानांतरित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि वैम, अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे कथन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट कह रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट रिक्टेज के संश्लेषण और गतिविधि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो पौधों में NO3 को NH4 में अपचयित करता है। ये बात गलत है दोस्तों। कथन सेकंड कह रहा है सोडियम पौधों में ऑस्मोटिक और आयनिक संतुलन में शामिल होता है। ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे कथन 3 कह रहा है यह साई बैक्टीरिया और कवक के कारण होने वाले पौधों की बीमारियों में मदद करता है। तो ये भी बात ठीक है। सिलिकॉन बैक्टीरिया और कवक के कारण होने वाले पौधे की बीमारियों को मदद करता है। तो केवल एक ही गलत था। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है गलन रूपांतरण कारक कौन सा है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, CaOS 1.2। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी खाद का CN अनुपात सीमित है। तो राइट आंसर हो जाएगा खलियों की खाद, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन 1 एजोस्पिरिलम फिलोफेरम का उपयोग ज़्यादातर मक्का, चावल, गेहूं में किया जाता है। ये बात ठीक है। कथन 2 कह रहा है एजोस्पिरिलम ब्रेसिलेंस का उपयोग अधिकतर मक्का में किया जाता है। कथन 3 कह रहा है चावल में एजोस्पिरिलम ओराइजा का उपयोग किया जाता है। इसमें से बताना कौन सा कथन गलत है। तो तीनों कथन हमारे सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं गलत है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस 16 और सल्फर 12% पाया जाता है। क्या ये बात ठीक है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला हमारा सही है, सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस 16 और सल्फर 12% पाया जाता है। डबल सुपर फास्फेट में फास्फोरस 32 और सल्फर जो है 12.5% पाया जाता है। ये बात ठीक है। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48 फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर 4% पाया जाता है। ये भी बात ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिसे चीली साल्ट पीटर या चीली नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका भित्ति झिल्ली और उसकी प्लास्टिसिटी निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है जो कि कोशिका अखंडता और झिल्ली प्रागम्यता को बनाए रखने हुए सामान्य कोशिका विभाजन को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि कैल्शियम। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पोषक तत्व कई कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है और क्रूसीफेरी एलियासी परिवार से विशिष्ट गंध देता है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सल्फर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पराग कणों के अंकुरण और पराग नलिकाओं की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी बोरान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन कर रहा है यह क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन का हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का हिस्सा बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu कॉपर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कथन 1, कथन 2 और कथन 3 दिया हुआ है। इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इसमें से गलत है ये बताना है। फर्स्ट कथन पढ़ेंगे PSB बेसिलस मेगाटेरियम वैरायटी फास्फेटिकम बेसिलस सबटिली बेसिलस सर्कुलांस सीडोमोनास स्ट्रेटा, ये बताना है। PSB के अंतर्गत आते हैं। ये बात ठीक है। कथन 2 कह रहा PSF में जो प्रजातियाँ आती है पेनिसिलियम प्रजाति आती है और एस्परजिलस आवामोरी आती है। ये भी बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे कथन 3 कह रहा है फास्फोरस गतिशीलक जो होते हैं ग्लोमस प्रजाति,
और गीगास्पोरा प्रजाति और एकालोस्पोरा प्रजाति और स्कूटेलोस्पोरा प्रजाति, क्या ये सब आती हैं? तो ये भी बात ठीक है। तो गलत कथन ढूंढना था, तो सभी कथन सही हैं, इसलिए कोई नहीं गलत था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च विश्लेषक उर्वरक कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम फास्फेट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है के मैग में होती है? तो 22% सल्फर भी होती है, 11.2 मैग्नीशियम और 22% यहाँ पर K2O होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हरी खाद के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन ढूंढना है दोस्तों हरी खाद के लिए। यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे सनई जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है क्रोटोलेरिया जूनसिया, इसमें नाइट्रोजन 0.43% और 84 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर इकट्ठा करती है। ये बात ठीक है। ढैंचा जो है इसके अंदर नाइट्रोजन 0.42% पाई जाती है और 77 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर इकट्ठा करती है। ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे उड़द कह रहा है विग्ना मुंगो, इसका वैज्ञानिक नाम होता है 0.41% नाइट्रोजन पाई जाती है, 38 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इकट्ठा करती है। ये भी बात ठीक है। मूंग बीन जिसका विग्ना रेडिएटा वैज्ञानिक नाम होता है 0.53% नाइट्रोजन इकट्ठा करती है पाई जाती है, ठीक है। 0.53% नाइट्रोजन पाई जाती है और 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर इकट्ठा करती है। ये बात गलत है। ग्वार के बारे में देखेंगे साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है 0.34% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है और 62 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये बात ठीक है। यहाँ पर जो गलत कथन ढूंढना था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन जो है गलत लिखा हुआ है। फर्स्ट कथन देखेंगे बीजीए यानी चावल मिट्टी में 7 दिन पर 4 किलोग्राम बीजीए कल्चर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हैं। तो ये बात ठीक है। कथन 2 कह रहा है एजोला जो है चावल में रोपण के समय हरी खाद के रूप में 4 टन प्रति एकड़ के रूप में देते हैं। ये भी बात ठीक है। कथन 3 कह रहा है राइजोबियम जो है सभी लेग्यूम वाली फसलों के लिए प्रति किलोग्राम बीज के लिए 20 ग्राम की आवश्यकता होती है। ये भी बात ठीक है। 4 नंबर कह रहा है फास्फोरस जैव उर्वरक प्रति हेक्टेयर 200 ग्राम जैव उर्वरक उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें से बताना कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी। केवल 4 कथन हमारा गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन का चुनाव करना। मिट्टी नमूने के लिए प्लाट का आकार। कथन एक कह रहा है सिंचित क्षेत्र के लिए 2.5 हेक्टेयर, ये बात ठीक है। असिंचित क्षेत्र के लिए 10 हेक्टेयर, ये भी बात ठीक है। कार्यशील नमूना 250 ग्राम, ये बात गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी नमूने की गहराई अलग अलग उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। अलग अलग उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है गलत कथन का चुनाव करना। फर्स्ट देखेंगे मिट्टी की उर्वरकता 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात ठीक है दोस्तों। मिट्टी की उर्वरता जो होती है 15 से 25 सेंटीमीटर ही होती है। लवणता और क्षारीयता 2 मीटर होती है। ये बात गलत है। कथन 3 कह रहा है बाग की स्थापना 2 मीटर, ये बात ठीक है। कथन 4 कह रहा है मृदा परिच्छेदिका का मृदा सर्वेक्षण 1 से लेकर 1.5 मीटर, ये भी बात ठीक है। तो इसमें से गलत कथन ढूंढना था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि केवल 2 हमारा गलत ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। क्वेश्चन कर रहा है मिट्टी में किस पोषक तत्व के विश्लेषण के लिए अमोनियम एसीटेट विधि का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम का, पोटाश का, मैग्नीशियम का, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कर रहा है मिट्टी में किस पोषक तत्व के विश्लेषण के लिए TDTPA विधि का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, ZnFe, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधे के नमूने में नाइट्रोजन विश्लेषण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है फर्स्ट है कैलेज-यार्ड हल विधि, इसका भी प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर डुमास विधि, दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पौधे में नमूने में नाइट्रोजन विश्लेषण के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेल्डाल हल विधि और डुमास विधि। ए और बी दोनों सही होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों सही है। 47 नंबर क्वेश्चन करा मिट्टी में यम पोषक तत्वों की क्रांतिक सीमा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 ppm, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन करा पोषक तत्व विश्लेषण के लिए गेहूं के पौधे के किस भाग में पौधे का नमूना लिया जाता है। 48 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्लैग लीफ, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। क्वेश्चन करा केचुए की हरी खाद में टर्न ओवर प्रतिशत होता है, तो वो होता है दोस्तों 75%। 50 नंबर क्वेश्चन करा यूरिया किस प्रकृति का उर्वरक है, तो सब लोग जानते हैं अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोपण फसलों में सर्वाधिक प्रयोग किस फास्फेट उर्वरक का करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो रॉक फास्फेट, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, तो सीएल बढ़ाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिएज एंजाइम का घटक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा निकिल होता है यूरिएज एंजाइम का घटक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। क्वेश्चन कह रहा है रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, कौन करता है, SI सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। निम्न में से ऑक्सीजन का वाहक है, तो ऑक्सीजन का वाहक हो जाएगा FE, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में सहायक होता है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा CO, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पौधे की निचली पत्तियों में V आकार की क्लोरोसिस हरितमाहीनता के लक्षण किसकी कमी के कारण होते हैं, तो ये नाइट्रोजन का हो गया, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में विटामिन C शर्करा का संश्लेषण में सहायक कौन है, तो MO राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है साइटोक्रोम्स और फेरिडोक्सिन हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव क्या है, तो वो हो जाएगा FE हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेसिकेसी जाति की पत्तियों का प्याले नुमा होना किसकी कमी कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नटखट यानी कि नटखट हरितमाहीनता किसकी कमी से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट का आवश्यक घटक क्या है, तो ये हो जाएगा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है गुणसूत्र की संरचनात्मक अवयव क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पौधे में विटामिन A के निर्माण में वृद्धि करता है, कौन करता है, तो CU करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, तो पोटास करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से जैव उर्वरक यानी राइजोबियम एजोक्टोबैक्टर एजोस्पिरिलम के लिए गलत कथन बताना कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 200 ग्राम पैकेट बाजार में उपलब्ध है जो 10 किलो बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होता है, ये बात ठीक है। सेकंड कह रहा है मिट्टी के उपचार के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है, ये भी बात ठीक है। ये परिस्थिति के लिए लाभदायक होते हैं, ये भी बात ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका झिल्ली की प्रागम्यता बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, तो बोरान बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहनी फसलों में NPK दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1 दिया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों नाइट्रोबैक्टर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कार्बनिक खाद है, कार्बनिक खाद बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन कह रहा है रॉक फास्फेट का उपयोग कौन सी मृदाओं के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग अम्लीय मिट्टी के लिए करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पूर्णतः निर्मित उर्वरक कौन सा है, तो वो हो जाएगा डाई अमोनियम फास्फेट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्णीय छिड़काव में यूरिया सांद्रता रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2% रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74।
क्वेश्चन नंबर 74 करा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की हानि किस रूप में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि विनाइट्रीकरण, वेलेटाइजेशन और निक्षालन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन करा आलू की फसल के लिए उपयोगी पोटासधारी उर्वरक कौन सा है? तो हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। NO3 को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने में सहायक जीवाणु कौन सा होता है? तो हो जाएगा थायोबैसिलस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मोनो कैल्शियम सल्फेट उर्वरकों का प्रयोग कौन सी मृदाओं में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन कह रहा है खीरे में पिल्लो विकार होता है, तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे गन्ने में कौन से पोषक तत्व की अधिकता के कारण शर्करा की मात्रा कम हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। एजोस्पिरिलम का उपयोग करते हैं कहाँ पर किया जाता है? तो मक्का, धान, गेहूँ तीनों में किया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। केचुए की खाद में नमी होती है, तो नमी होती है 60%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा समूह जो है गलत है? गलत समूह का खोज करना है इसमें से। तो यहाँ पर देखेंगे मटर समूह राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम होता है, ये बात ठीक है। सोयाबीन समूह राइजोबियम जेपोनिकम भी होता है। यहाँ पर अल्फा समूह जो होता है राइजोबियम मेलिलोटी प्रयोग करते हैं। बीन्स में राइजोबियम ट्राइफोली का प्रयोग नहीं करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, तो कौन करता है? यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पोटास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में की ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फास्फोरस को। पर्णहरित का मुख्य भाग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है हैबर बोशक विधि से, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम में होता है, चलिए देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29.4% कैल्शियम होता है और 23.5% यहाँ सल्फर होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है यहाँ पर स्टारवेशन रोग किसकी कमी से होता है? स्टारवेशन रोग जो होता है किसकी कमी कारण होता है? तो नाइट्रोजन की कमी कारण हो जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन बढ़ाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोभी में भूरापन रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है बोरान की कमी से, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से एकल उर्वरक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यूरिया जो है एकल उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से संयुक्त उर्वरक कौन सा है? तो संयुक्त उर्वरक DAP भी है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, अमोनियम फास्फेट भी है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पूर्ण उर्वरक कौन सा है? तो यहाँ पर अमोनियम पोटेशियम सल्फेट जो है ये पूर्ण उर्वरक है, अमोनियम पोटेशियम सल्फेट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से ला एनालिसिस उर्वरक कौन सा है? तो लो एनालिसिस उर्वरक कौन सा है? तो बता देना है SSP जो है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, किसकी कमी होती है ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ZN की कमी होती है। किसकी कमी होती है? ZN की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन उर्वरकों में फसलों को सबसे जल्दी प्राप्त होता है, तो नाइट्रेट उर्वरक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन उर्वरकों में फसलों को सबसे जल्दी जो प्राप्त होता है नाइट्रेट उर्वरक प्राप्त होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्न में से साइट्रिक अम्ल जल में अविलय फास्फोरस उर्वरक कौन सा है? तो हो जाएगा रॉक फास्फेट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोलेनेसी कुल यानी शर्करा वाली फसलें कंद वाली फसलों के लिए कौन सा पोटासधारी उर्वरक काम में नहीं लेते हैं ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा म्यूरेट ऑफ पोटास, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खलियों की खाद बुआई के कितने दिन पहले खेत में देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15 दिन पर देते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निकिल को आवश्यक पोषक तत्व कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 2010 में, यहाँ पर
ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी दोस्तों यहीं समाप्त हुई। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।